डियर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद फ़कीर और आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो जिस तरह से हमने आज एक सीरीज़ शुरू की हुई है नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो इससे पहले जो है वो हम ऑलरेडी 4 वीडियोज़ बना चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन हैं वो किस तरह से जो है वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी ले सकते हैं या जिसको जो एफएक्यूज़ हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं उनके जवाबात क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उस नेशनल बैंक के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन के लिए एफएक्यूज़ क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि ये एनपीपी जो है जो एडवांस सैलरी वो है क्या। एक्चुअली आजकल के महंगाई के दौर में अगर हमें अर्जेंट बेसिस पे कोई 5-6 लाख की या 2-3 लाख की भी इवन ज़रूरत पड़ जाए तो हर इंसान के लिए और खुसूसी तौर पर जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उन 2-3 लाख रुपए का अरेंज करना। तो वो नेशनल बैंक जो है वो उन मुलाजमीन के लिए एक आसानी पैदा करता है कि वो अर्जेंट बेसिस पर उन पैसों को जो है वो नेशनल बैंक से लोन की मद में ले सकते हैं। तो दूसरा बात ये है कि नेशनल बैंक एडवांस सैलरी कौन ले सकता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो कि फेडरल प्रोविंशियल सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी का जो है वो मुलाजिम हो और नेशनल बैंक में अकाउंट होल्डर हो और नेशनल बैंक से ही उसकी सैलरी जो है वो डिस्पर्स की जा रही हो, वो बंदा जो है वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी ले सकता है। तो अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनकी उम्र जो है वो लोन मैच्योर होने तक मतलब लोन मुकम्मल होने तक उसकी उम्र जो है वो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो सर्विस देखें कि नेशनल बैंक के जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनकी सर्विस जो है वो कितनी होगी, उनकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 1 साल की सर्विस होगी तो उसके बाद जो है वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद देखा जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनकी कोई मिनिमम इनकम या ज़मानत की ज़रूरत है। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कोई मिनिमम इनकम की जो है वो शिक नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनकी कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 70,000 रुपये होगी। तो उसके बाद जो है वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़मानत जो है वो इसमें भी कोई नहीं है। उसके बाद जो है ये कि मैं नेशनल बैंक से जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है वो मैक्सिमम कितने रुपए ले सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो इसकी 20 लाख रुपए है और इसका जो डेबिट बर्डन है वो 35% है। अगेन जो डेबिट बर्डन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक इंसान जो है वो कितनी सैलरी ले सकता है, इसको जब हम एडवांस सैलरी कैलकुलेटर में देखेंगे कि जो है वो इसका क्या प्रोसीजर है। उसके बाद एडवांस सैलरी का टेन्योर जो है वो कितना होता है। तो अप टू 48 मंथ वो इंसान जो कि जो है वो 5 साल सर्विस जो है वो अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में मुकम्मल कर चुका हो तो और एलिजिबल टू ग्रेजुएटी हो तो वो 48 साल मतलब 48 मंथ में 4 साल के लिए ले सकता है और 36 महीने मतलब 3 साल तक वो इंसान ले सकता है जो कि 5 साल से कम जिसकी जो है वो सर्विस हो करंट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एवरग्रीन हो। और इसके अलावा जो रिमेनिंग पीरियड है, फर्ज करें कोई इंसान जो है वो जिसकी सर्विस 5 साल से कम है लेकिन उसको जो है वो करंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल का फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 1 साल सर्विस के बाद रिमेनिंग 2 सालों के लिए जो है वो नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी ले सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जी मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब जो है वो इसको हम वापस कैसे करेंगे। तो नेशनल बैंक का जो अकाउंट होल्डर होगा और जिसकी जो सैलरी है वो नेशनल बैंक से आ रही होगी तो डेफिनेटली नेशनल बैंक का जो सिस्टम है वो सैलरी डिस्पर्स होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी में से इंस्टॉलमेंट जो बनती होगी वो काट लेगा। उसके बाद जो है कि ये कोई रेफरेंस चाहिए इसमें जो है वो एडवांस सैलरी बैंक से डेफिनेटली कोई भी बैंक से जब आप कर्जा ले रहे हों तो वो रेफरेंस मांगते हैं। तो इसमें भी एडवांस सैलरी के लिए 2 रेफरेंस जो हैं वो वर्क कोलीग हों या सेम ऑर्गेनाइजेशन के हों और उसमें से शराइत ये हैं कि एक जो आपका रेफरेंस होगा वो आपसे हायर रैंक का होगा और जो दूसरा रेफरेंस होगा वो आपके सेम रैंक का भी हो सकता है लेकिन आपसे कम रैंक का ना हो। फर्ज करें कोई 16वें ग्रेड का अफसर जो है वो अगर एडवांस सैलरी लेना चाह रहा है तो एक अफसर जो है वो 17वें ग्रेड का होगा और दूसरा जो है वो 16वें का भी हो सकता है और 17वें का भी हो सकता है। और उसमें से दूसरी शर्त ये है कि कम से कम एक जो रेफरेंस है वो परमानेंट एम्प्लॉय हो सेम ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है जी। उसके बाद जो मार्कअप रेट है जो कि हमारा मेन क्वेश्चन होता है आज की डेट में जो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 25.5% है, जबकि आज से 2-3 दिन पहले एसबीपी का जो है वो मार्कअप रेट चेंज हुआ है। तो ये जो मार्कअप रेट है ये डेली बेस पे चेंज होता रहता है। ये जिस दिन आपने लेना होगा तो वो बैंक से जाके आपको एग्जैक्ट पता चल सकता है।
उसके बाद ये है कि जी रोल ओवर या इन्हेंसमेंट हो सकती है। जी यस, बिल्कुल हो सकती है। आपने अगर जो है वो एडवांस सैलरी का लोन लिया है तो आप उसको इन्हेंसमेंट भी करवा सकते हैं, रोल ओवर भी करवा सकते हैं। तो आप 4 महीने की जो है वो एडजस्टमेंट के बाद, जब अगर आपकी रीपेमेंट जो है हिस्ट्री है वो अच्छी होगी। इसके अलावा जो बैंक चार्जेस जो हैं वो कितने होंगे एडवांस सैलरी पर देखा जाए, तो जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 2000 रुपये है कम से कम, या अगर आपने ज़्यादा अमाउंट ली है तो उसका 2% होगा और वो भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होगा, और उसके अलावा प्लस जो है वो एफईडी होगा। इसी तरह से जो रोल ओवर है उसके भी सेम चार्जेस हैं। वेरिफिकेशन चार्जेस जो हैं वो बैंक ने मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बेस पे होते हैं, लेकिन ये भी मैक्सिमम 1500 से 2000 से ज़्यादा नहीं होते। अर्ली पेमेंट चार्ज जो है वो 2% और एडजस्टमेंट अमाउंट प्लस फी जो है वो ये आपको अकाउंट में ऑलरेडी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जो एक्चुअल चार्जेस जो होंगे वो आपके लिए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें कौन-कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जिस बंदे ने लोन लेना है उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और जो उसके रेफरेंस जो गवाह हैं उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, सेम इसी तरह से जो आपका एम्प्लॉय कार्ड होगा और जो रेफरेंस होंगे उनके एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप या पे स्लिप या पे बिल जो भी आपके अदारे के लिहाज से कहते हैं। उसके अलावा कस्टमर अंडरटेकिंग होगी, एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग जो आपका अदारा होगा, पेप अंडरटेकिंग ये 3 तरह की अंडरटेकिंग देनी होंगी। इसके अलावा अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की होगी, जो कि आपके अदारे का वेरीफाइड जो कंसर्न्ड ऑफिसर होगा वो उसको वेरीफाई करेगा, और उसके अलावा पर्सनल गारंटी होगी कि जो एक फॉर्मेट है IB-29 ये बैंक का है, इस पे जो है वो आप गारंटी भी देंगे। इसी तरह से आप जो है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, नेशनल बैंक की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, आपने उसके बाद नज़दीकी नेशनल बैंक की ब्रांच से रब्ता करना है और एक मुकम्मल फ़ाइल तैयार करवाने के बाद लोन के लिए अप्लाई करना है, और जब आपका लोन पास हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक SMS आएगा और आपके अकाउंट में जो है वो आपकी रकम जो है वो डिस्बर्स हो जाएगी। थैंक यू।